मेरे पैसे खा के बैठी गई हो, वापस देने का नाम ही नहीं ले रही हो। भैया आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी, प्लीज भैया। तुम्हारा रोज का यही हो गया है, जब देखो पैसे ना देने के लिए आनाकानी करती रहती हो। अगर पैसे वापस करने की हैसियत नहीं थी तो पैसे लिए क्यों? अरे भैया, आप ऐसे चिल्ला के कैसे बात कर सकते हैं? आपको प्रेग्नेंट लेडी से बात करने की तमीज नहीं है? अरे तो मैंने थोड़ी किया है प्रेग्नेंट, तुम मुझे तमीज सिखा रही हो। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है, समझी? भैया, ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप मुझसे? अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना तो तू देखियो बदतमीजी क्या होती है, मैं दिखाता हूँ तेरे को। तू रो मत यार, तू रो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। यार नेहा, मैं ना थक चुकी हूँ। पहले तो मेरा पति मुझे छोड़कर भाग गया, फिर उसके बाद घर चलाने के लिए मैंने जिससे पैसे उधार लिए वो हर मोड़ पर मुझे जलील कर रहे हैं। मुझे पता है यार। यार ऑफिस से भी मैंने अपने नाम पर लोन ले रखा है। ऑफिस के कितने सारे लोगों से मैंने उधार ले रखे हैं पैसे। बैंक भी मुझे लोन नहीं देगा क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर इतना खराब है, मैं ईएमआई भी नहीं भर पा रही हूँ। वो सब ठीक है यार, पर सबसे पहले तू शांत हो जा। ऊपर से मेरी प्रेगनेंसी का आखिरी मंथ चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतने सारे पैसे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकती क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मेरे ट्रिपलेट्स हैं, और ऐसी सीरियस कंडीशन में मुझे अच्छे हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ेगा। मैं करूंगी ना तेरी हेल्प, तू टेंशन मत ले, भगवान पे भरोसा रख यार। तुझे पता है जो डॉक्टर मेरा केस हैंडल कर रहा है उसकी फीस बहुत ज्यादा है। इस ऑपरेशन में 2.5 लाख का खर्चा आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है। देख, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तेरी हेल्प करूंगी। तू भी कैसे कर पाएगी नेहा? तेरी सैलरी से तुझे रेंट और तेरे को इतने खर्चे। तू टेंशन मत ले, देख मैं तेरी 25,000 तक हेल्प कर सकती हूँ। तूने इतना कह दिया मेरे लिए काफी है। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी। हाँ रमेश, क्या हुआ? दीदी वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो गांव जाना है अपने घर वापस। तो अपने घर जाने के पैसे हमसे लेगा क्या? दीदी वो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप लोग से मदद मांग रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे लौटा दूंगा सारे। एक तो तू ऑफिस छोड़ के जा रहा है, ऊपर से जा भी अपने घर रहा है, पैसे कब वापस करेगा? नहीं नहीं दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तू पक्का पैसे वापस कर देगा ना? सुन, तू इसकी बातों में मत आ, तेरे पास है अभी क्या पैसे? तू पक्का पैसे वापस कर देगा ना? दीदी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं घर जाते ही सबसे पहले आपको पैसे लौटाऊंगा। इतना दानवीर बनने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। पागलपंती छोड़ दे यार, तुझे अपने ऑपरेशन की चिंता नहीं है? कैसे करेगी इतने पैसों का इंतज़ाम यार? इतने पैसों में तो मेरा ऑपरेशन वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो इससे अच्छा है ना कि किसी की मदद हो जाएगी। कितने पैसे चाहिए? दीदी 10,000 रुपये चाहिए थे। अब क्या एयरप्लेन से अपने घर जाएगा? दीदी वो मेरा घर बहुत दूर है, तो इतने पैसे लग जाएंगे जाने में। रख लो और आराम से घर जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं घर जाते ही सबसे पहले आपके पैसे लौटाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। सुन, अब ना तू ये समाज सेवा करनी जरा बंद कर दे। कैसे करेगी यार? तू अपना ख्याल नहीं रख सकती, तू अपने बारे में नहीं सोच सकती, पर अब तुझे अपने बच्चों के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना।
मैं कहाँ पर हूँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? तेरी 2 लड़की और 1 लड़का हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यार वो सब तो ठीक है, पर मैं हॉस्पिटल का बिल कैसे भर पाऊंगी? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसकी टेंशन आप मत लीजिए दीदी, मैं आ गया हूँ अब। रमेश जी दीदी, और आप शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हैं, यहाँ आपका इलाज एकदम अच्छे से होगा और पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देखूँगा। पर रमेश ये सब कैसे हुआ? दीदी मैंने आपको कभी बताया नहीं, पर मेरे परिवार का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या बिजनेस? पर तुम तो पियोन की नौकरी करते हो। दरअसल मेरे दादा परदादा ने बहुत मेहनत से इस बिजनेस को खड़ा किया है और वो कभी नहीं चाहते थे कि ये बिजनेस किसी गलत हाथों में चला जाए। इसीलिए इस बिजनेस को सही तरीके से संभालना सीखने और घर के रिवाजों को पूरा करने के लिए मैं शहर आया था ये नौकरी। कैसा रिवाज? दीदी हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब घर का बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसे घर से दूर बाहर नौकरी करने भेज देते हैं, वो भी सिर्फ 5,000 रुपये दे के, ताकि वो बाहर शहर में जाए, मेहनत करे, नौकरी ढूंढे, खुद से अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाए, तब जाके वो एक तरीके से हमारे घर का बिजनेस संभालने के लिए तैयार होगा। इसीलिए दीदी मैं भी घर से सिर्फ 5,000 रुपये लेके यहाँ आया था और ये प्यून की नौकरी ढूंढी मैंने। 3 महीने तक नौकरी करी, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाई, सारे खर्चे उठाए, पैसों की अहमियत सीखी और कुछ सीखने के बाद मैं घर वापस चला गया अपना बिजनेस संभालने। दीदी मेरा एक मानना है कि जब इंसान को सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, सारे ऐशो आराम, पैसे, तो वो इन चीज़ों की अहमियत करना भूल जाता है। मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही होने लगा था। इसलिए खुद को सुधारने के लिए, पैसों की सही अहमियत सीखने के लिए मैं यहाँ आया था और जब वो सारी चीज़ें मैं सीख गया तो मैं घर वापस लौट गया। और आज भी मैं आपके पैसे लौटा नहीं आया था दीदी, लेकिन ऑफिस में मैंने देखा कि आप बेहोश पड़ी थी तो मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल ले आया और यहाँ आपका ट्रीटमेंट करवा दिया। थैंक यू सो मच रमेश, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अरे दीदी आप शुक्रिया मत बोलिए, मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया और अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम करिए, मैं सब कुछ देख लूँगा। मैंने फ्रूट्स भी मंगाए, वो थोड़ी देर में आते होंगे और मैं बाहर जाके बाकी की फॉर्मेलिटीज़ कर देता हूँ। आप तब तक रेस्ट करिए, ठीक है दीदी? और कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखा, मैंने बोला था ना, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ नेहा, और आज ये बात प्रूव हो गई कि पैसों से ज़्यादा एक इंसान ही एक इंसान के काम आता है। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.